गलती से भी इस वीडियो में बताए गए चीज़ों को फॉलो ना करें, वरना आप अपने क्लास 10th बोर्ड्स में टॉप कर सकते हैं। आई एज्यूम कि आपकी प्री बोर्ड्स 15 फरवरी से हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जितने भी प्लान्स तैयार कर रखे हैं, जितने भी रोड मैप बना रखे हैं आपने, वो सब कैंसिल कर दो। मेरा मतलब आई कैन गिव यू समथिंग बेटर। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ पानी है अगले 10 साल में, तो सबसे पहले उसको प्लान करो कि कैसे आप 10 सालों में उस जगह तक पहुंचेंगे, और इसके बाद ऐसा सोचो कि कैसे आप उस काम को 6 महीने में कर सकते हो। सो आपको 20 चांस मिलेंगे फेल होने के, और अगर आप पहली बार में ही पास हो गए तो डेफिनेटली सिर्फ 6 मंथ में आप वो कर सकते हैं जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे। जस्ट लाइक दिस, अगर आप भी मान लें कि आपके बोर्ड्स 15 फरवरी से नहीं बल्कि 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग। आपने जो भी प्लान कर रखा है कि मैं इतना टाइम दूंगा इन सब्जेक्टों को, इतने टाइम बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगा, इतने टाइम बाद मैं सैम्पल पेपर्स लगाऊंगा, इतने सैम्पल पेपर्स लगाऊंगा, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगा, एनसीईआरटी को इतने बार लगाऊंगा, ये सब्जेक्ट मैं एनसीईआरटी से पढ़ूंगा, ये ऐसे पढ़ूंगा, ये वैसे पढ़ूंगा। ये सब कुछ आपने प्लान कर रखा है अकॉर्डिंग टू कि आपकी बोर्ड्स 15 फरवरी से स्टार्ट हैं या 17 फरवरी से स्टार्ट हैं, बट वो सब कुछ भूल जाओ। आज से खुद से यही कहो कि आपके बोर्ड्स 10 जनवरी से स्टार्ट हैं, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अभी एक पेन उठाओ, अभी एक पेपर उठाओ और उसमें लिखो कि आपको 10 जनवरी का ये फर्स्ट बोर्ड है, वो मैथ्स का, साइंस का, जिसका भी हो, और आपको उस बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स या 98% मार्क्स स्कोर करने हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको ये नहीं समझना है कि ये मैंने मान लिया है एक्चुअल बोर्ड्स मेरे जो हैं वो 15 फरवरी से हैं, 17 फरवरी से, नहीं। आपको एक्चुअल बोर्ड रखने, आप अपने दिमाग को इस तरह से आपको मैनिपुलेट करना है कि आपको एक्चुअल बोर्ड्स देखने चाहिए आपके 10 जनवरी को। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया इससे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्ट्रेस बढ़ने दो। आपने क्लास 10th की स्टार्टिंग की थी, आप जुलाई के टाइम पे थे, अक्टूबर के टाइम पे थे, तब आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा था? क्यों नहीं बढ़ रहा था? स्ट्रेस समस्या नहीं है, स्ट्रेस से भागो मत, उस स्ट्रेस में एक्शन लो, क्योंकि एक्शन ही स्ट्रेस का परमानेंट सॉल्यूशन है। सो डेडलाइन सेट कर लो कि इस दिन से मेरे बोर्ड एग्जाम चालू होने वाले हैं। ये मैटर नहीं करता क्योंकि प्रेजेंट प्रिपरेशन कहाँ चल रही है। जैसे आप 15 फरवरी के लिए तैयार कर रहे हो, वैसे ही 10 जनवरी के लिए आपको तैयार करना है। सारी चीज़ें सेम रखनी है। आप अब इस तरह से प्लान करिए कि आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं बताने वाला आपको प्लान कैसे करना है, आपको खुद प्लान करना है। जैसे आपने 2 महीने के लिए प्लान किया था, वैसे आप 1 महीने के लिए प्लान करिए। और यहाँ दिसंबर से जनवरी में लेके, जहाँ से आपके बोर्ड चालू होने वाले हैं 10 जनवरी से, आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको सारा सिलेबस अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसको कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस वगैरह करना है। सारी चीज़ों आपको इसी टाइम में मैनेज करना है, और ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं, ये डेफिनेटली होगी। एक बार अपने दिमाग को ये चीज़ मनवा दो कि नहीं, आपके एक्चुअल बोर्ड्स 10 जनवरी से ही स्टार्ट होने वाले हैं। और फाइनल 10 जनवरी के दिन आपको क्या करना है, आपको डिसाइड कर लेना है ये मेरा मैथ का पेपर है, ये मेरा साइंस का पेपर है। आप जो भी कोई बढ़िया सैम्पल पेपर देखिए और उसको उठा लीजिए, और जस्ट आपको एग्जाम सिमुलेशन की तरह आपको टाइमर लगा के बैठ जाना है, 3.5 घंटे का, 3 घंटे का। वो सैम्पल पेपर लेके बैठ जाना है, और एक कॉपी ले लेनी बोर्ड एग्जाम की, किसी भी दुकान में मिल जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल एक्चुअल उसी में आपको एक्चुअल बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट में पहुंच जाना है। और इसके बाद जब आप अपने सारे इंग्लिश है, हिंदी, मैथ, साइंस, एसटी सारे बोर्ड्स दे लेंगे, देन आपको अगेन अपने दिमाग में ये कहना है कि भाई अगेन मेरे बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले 15 फरवरी से या 17 फरवरी से। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट कर दीजिए। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।